स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूँ आनंद राज आनंद और आज आपके बीच हम लेके आए हुए हैं मैथ्स पेडागोजी सीरीज। मैथ्स पेडागोजी सीरीज में हमने उन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करी है जो कि सीटेट के एग्जाम्स में जो सिलेबस में जो जो टॉपिक दी गई है उसकी सारी थ्योरी हम जो है आपके इस प्रसिद्ध YouTube चैनल में जो है संस्कार गुरुकुलम में हमने अपलोड कर दी है और उसकी लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन के अंदर में उसको डाल दिया गया है। आप हमारे इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन के पहले हो सके अगर आपके पास समय रहे तो वहाँ आप थ्योरी को देख लेंगे। थ्योरी के आधार पर 7 चैप्टर है। अगर आप 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन स्वयं सॉल्व हो जाएगा, है ना। और हमारी यह एक सोच रहती है कि जो भी थ्योरी को अगर हम बताएं तो उससे संबंधित सीटेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ले लें, जो कि बड़ा ही अच्छा रहता है और ये आप स्व आकलन कर सकेंगे कि जो चीज़ें हमने पढ़ी वो कितना जो है आपके लिए सार्थक हो पाया है। तो आइए साथियों, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने इस निर्माणवाद की ओर। और आज आपके बीच हम लेके आए हुए हैं NCF 2005 एंड द मैथमेटिक्स, गणित के सापेक्ष में जो गणित के तहत हमारे NCF 2005 के क्या सुझाव है, क्या रिकमेंडेशन है, उसके बारे में वो क्या बात करते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। आइए साथियों, समय को बर्बाद ना करते हैं। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहीं अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, ना लगे तो डिसलाइक करेंगे। और एक बात और, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से उन सुझाव को दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, ताकि हम भी और अच्छे तरीके से अपग्रेड करके आपके पास चीज़ों को लेते आवे। तो आइए साथियों, चलते हैं हम लोग NCF 2005 और गणित, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है और वह क्वेश्चन कहता है एज पर NCF 2005, ध्यान दीजिएगा, एज पर NCF 2005 द मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स इन एजुकेशन, है ना, इन स्कूल इज टू। देखिए, NCF 2005 का अगर मुख्य उद्देश्य कहा जाए तो वह होता है क्या। तो एक नंबर ऑप्शन में मैं आपको क्वेश्चन भी लूंगा, क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी देखूंगा कि ये अगर ये ऑप्शन होगी तो क्यों होगी, उन सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। एक नंबर ऑप्शन कहता है डेवलप न्यूमेरेसी स्किल, हम बच्चों में न्यूमेरिक स्किल करते हैं, तो ये भी बात सही है ना। दूसरी बात कहता है इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी तैयार करते हैं, ये भी बात सही है। नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी बात हम लोग सही करते हैं। वहीं चौथा नंबर में है मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थाउट प्रोसेस, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। और ये NCF 2005, अगर आप NCF 2005 को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे शुरू में ही लिखा हुआ है वी शुड हैव टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थाउट प्रोसेस, है ना। इसीलिए इसका आंसर जो है वो 4 नंबर चल जाएगा। और 4 नंबर इसलिए चल जाएगा साथियों क्योंकि हमारा NCF 2005 इसी को मेनली जो है फोकस करता है। तो याद रखिएगा चीजें, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 4। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही, 3 नंबर सही है, लेकिन चौथा नंबर इसलिए सही है क्योंकि अपने अंदर में उन तीनों ऑप्शंस को वह टच कर लेता है, इसीलिए एक का आंसर 4 चला जाएगा। आइए वही दूसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इट इज मोर यूजफुल टू नो हाउ टू मैथमेटाइज, यस, it is more useful to know how to mathematize than to know a lot of mathematics। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। एक शिक्षक को गणित की आइडियाज बहुत सारी है, लेकिन बच्चों को कैसे गणितीकरण किया जाए, मैथमेटाइज किया जाए, ये बात मैंने रखा जाता है। तो यह शब्द जो है, यह कथन किसने दिया है, तो इसकी NCF 2005 की पुस्तक में जो लिखी गई है वो है डेविड व्हीलर ने। वैसे जॉर्ज पॉलिया भी जो है बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छी गणितज्ञ हैं। वैन हिले भी बात करते हैं, टीचिंग ज्योमेट्री पे बात करते हैं। वागस्की भी बात करते हैं किस पे, द लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स पर बात करते हैं, सही बात करते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैथमेटाइज के लिए जो वर्ड पे फोकस करते हैं वो हमारे डेविड व्हीलर होते हैं, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया एक बार चीज़ों, यस। NCF एज पर NCF 2005 2005 NCF 2005 के अनुसार तो क्या होता है इसकी, तो वो पढ़ लेते हैं। NCF 2005 क्या सुझाव देती है, तो कहता है नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल, नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू टीच
नंबर सिस्टम एंड हायर एम इज टू टीच अलजेब्रा। देखिए अगर हम बात करें 2 एम्स की, है ना, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो 2 एम्स हैं वो है, एक नैरो एम्स है और वहीं दूसरा जो है वो हायर एम्स है। नैरो एम्स में आते हैं वैसे बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, जो कि बच्चे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसको नैरो एम कहते हैं। वहीं हायर एम क्या होता है, बच्चों पे प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाना, ये होता है हायर एम। वहीं पे देखिए यहाँ से तो बात इन्होंने जो कही है कि नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स दैट स्कूल इज टू टीच नंबर सिस्टम, ये तो बात सही है, नंबर सिस्टम कराते हैं, डेसिमल कराते हैं, मेजरमेंट कराते हैं, फ्रैक्शंस कराते हैं, ये सारा चीज़ें नैरो एम में आता है। लेकिन हायर एम में ये अलजेब्रा जो है हायर एम में नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए 1 नंबर का आंसर नहीं होगा। 2 नंबर कहता है कि नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू टीच कैलकुलेशन, बिल्कुल सही। एंड हायर एम इज टू टीच मेजरमेंट, बिल्कुल नहीं, मेजरमेंट भी जो है वो हमारा नैरो एम है। अगर साथियों आप हमारे थ्योरी को नहीं देखे होंगे, लेक्चर वीडियोस को नहीं देखे, तो आप लेक्चर वीडियोस जरूर देखिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी हम लिंक दे देंगे, आप सारे क्वेश्चन खुद से खुद बन जाएंगे आपके। तो 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर कहता है नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू डेवलप न्यूमेरेसी रिलेटेड स्किल। यस, देखिए नैरो एम में न्यूमेरेसी से संबंधित स्किल को डेवलप करते हैं, वही हायर एम इज टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हायर एम में बच्चों को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, समस्या संबंधित चीज़ों को सॉल्व करने में, समस्या हल करने के कौशल को यहाँ विकसित करते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है वो 3 नंबर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आंसर इसका 2 3 का आंसर 3 चला जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एज पर एनसीएफ 2005 मैथमेटिक्स क्यूरिकुलम इज एम्बिशियस। देखिए यहाँ पे वर्ड को समझिएगा कि एनसीएफ 2005 जो है मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं और कहते हैं मैथमेटिक्स क्यूरिकुलम इज एम्बिशियस, जो कि महत्वाकांक्षी है, कोहेरेंट मतलब सुसंगत है। वहीं कहता एंड टीचर्स इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, और गणित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एम्बिशियस का तात्पर्य क्या है, ये एक बात कह रहा है। एम्बिशियस का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, देखिए एम्बिशियस महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है कि वो कितना ही वो चीज़ें यूजफुल है ना, तो उस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। और एम्बिशियस कोई उद्देश्य परक कैसे होता है, तो जब चीज़ों को हम लोग विकास की ओर चलते हैं, जब ग्रोथ होती है, अगर मैथ्स की बात करें तो हायर एम्स को अचीव करना ही हमारा क्या कहलाता है, तो यह एम्बिशियस कहलाता है। यह हमारा लक्ष्य होता है कि बच्चों को किस प्रकार से संकीर्ण उद्देश्यों के साथ साथ हम उसके उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करा सके, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बिशियस। वही कोहेरेंट का मतलब होता है, एक एक वर्ड को समझिएगा, जैसे कि आपके पास आया भी एक वर्ड एम्बिशियस, है ना, एम्बिशियस, एम्बिशियस, क्लियर यहाँ पे, एम्बिशियस। चलिए एम्बिशियस, एम्बिशियस का तात्पर्य होता है क्या चीज, महत्वाकांक्षी, मतलब कि लक्ष्य पर हम हर शिक्षकों का यह उद्देश्य रहता है कि बच्चों में संकीर्ण उद्देश्यों के साथ साथ उच्च उद्देश्य की प्राप्ति कराना, उच्च उद्देश्य का उपलब्धि कराना, ये होता है हमारा एम्बिशियस, ये होता है हमारा गोल्स। तो एम्बिशियस का तात्पर्य हमारा किससे है, तो हायर जो है एम से है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से है। वहीं पर सुसंगत जो कि कोहेरेंट का मतलब होता है कि एक विषय वस्तु को अन्य विषय वस्तु से जोड़ना, जिसको इंटरडिसिप्लिनरी भी कहते हैं। और वही होता है कि इंपॉर्टेंट कैसे होगा, जब बच्चे डेली लाइफ में यूज कर लेंगे। तो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ऑल द वर्ड्स, हमने बात करी एम्बिशियस, एम्बिशियस क्या होता है, हायर एम्स को प्राप्त करना। कोहेरेंट क्या होता है, इंटरकनेक्शन विद द अनदर सब्जेक्ट। वही तीसरा चीज है इंपॉर्टेंट, अगर बात करें, अगर बच्चे उस चीज़ों को डेली लाइफ में यूज कर पाते तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने तीनों वर्ड को लिया है, चीज़ों को समझिएगा। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। सीक नैरो एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। देखिए नैरो एम एक ऐसा एम है जो कि बच्चे स्वयं से घर पे भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको 1 नंबर नहीं लेंगे। दूसरा नंबर कहता है सीक हायर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इन स्कूल। यस, ये बात जो है वो 100% सही बोल रहे हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 रिकमेंड भी करती है हम बच्चों को हायर एम्स को बता भी करेंगे, और यही रेफर करता है हमारा एम्बिशियस, मैंने अभी बात भी करी है। तो इसका आंसर चला गया 2 नंबर। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे साथियों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 जी हाँ कहता है कि एज पर एनसीएफ 2005, है ना, एज पर एनसीएफ 2005 द गोल ऑफ मैथमेटिक्स
है ना। कहता है कि एनसीएफ 2005 की अनुसार विद्यालय की जो यह मतलब द गोल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के गोल क्या, लक्ष्य क्या है इन टीचिंग इन इंग्लिश क्यूरिकुलम इज दैट चिल्ड्रन लर्न इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स, वहाँ पे क्वेश्चन था हमारा एम्बिशियस से, यहाँ पे इम्पोर्टेंट से है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब यहाँ पे अगर हम जोड़े चीज़ों को तो ये होता है क्या चीज़, तो इम्पोर्टेंट वो तब हो पाता है जब चीज़ों को वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से चीज़ों को अच्छे से कर पाता है। बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, गहराई है इस बिंदु पर, तो आप समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार हम इसको स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं जिसके और भी ऑप्शंस वगैरह दिख जाए आपको, है ना। मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट कब होता है, जब चीज़ों को वो यूज़ कर सके, जिसमें ऑप्शन में ऐसा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक नंबर का था वेरीफाइंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स इन लैब। तो वेरीफाई करने की बात तो हमारा एनसीएफ 2005 करता नहीं, और ये इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के अंतर्गत नहीं आता है। नोइंग मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर्स एंड एल्गोरिथम, ये भी बिल्कुल नहीं है। और सॉल्विंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स, ये तो लिमिट कर दिया है। अब 4 नंबर ऑप्शन का था अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट यूज, है ना। यहाँ पे एक वर्ड आया यूज, हमने बताया क्या चीज़, वहाँ पे भी बात करी मैंने एम्बिशस के बारे में। एम्बिशस क्यों होती है, तो एम्बिशस होती है हायर एम्स को अचीव करना, वहीं पे कोहेरेंट होता है इंटरकनेक्शंस विद द सब्जेक्ट्स, है ना। और फिर और जाकर के हमारे इंपॉर्टेंट कहें तो यूज पे होता है। हम गणित की संप्रक्रिया जो अवधारणाओं का जो बच्चों में विकास होती है उसको वो अपने डेली लाइफ में यूज करता है, तो वह इंपॉर्टेंट हो पाता है। इसीलिए इसका आंसर जो चला जाएगा चौथा नंबर चला जाएगा, 4 नंबर चला जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द ट्विन प्रेमिसेस, ट्विन कंसर्न्स या प्रेमिसेस दोनों एक ही चीज है, द ट्विन प्रेमिसेस टू फिक्स द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन आवर स्किल क्यूरिकुलम। हमारी विद्यालयी पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। क्या युगल आधार वाक्य है, इस पे बात करते हैं। तो आपको हमने बात किया था ट्विन कंसर्न्स के बारे में, और उन्होंने अगर पहली बात मैंने करी थी तो वो था टू इंगेज चिल्ड्रंस माइंड, बच्चों के मस्तिष्क को जो है आप बिजी रखिए, वो एक जो है पहला उसका कंसर्न है। वहीं दूसरा अगर परिमिसेस की बात करें तो बच्चों में क्या होनी चाहिए, तो उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन से जोड़ सके, इसको कहते हैं हम, ये हम दोनों चीज़ें जो है ये ट्विन प्रीमिसेस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम है ना। तो एक नंबर ऑप्शन आते हैं, कहता है हाउ टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हाउ टू स्ट्रेंथन द स्टूडेंट रिसोर्सेज। यस, एक नंबर ही इसका आंसर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो होगा साथियों वो होगा 1 नंबर। जी हाँ, तो 1 नंबर चला जाएगा इसका आंसर। 6 का आंसर जो है वो 1 चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बात करी आपको कि टू इंगेज माइंड्स ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हाउ टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट रिसोर्सेज, जो बच्चों में संसाधन है उनका उपयोग करना, यही हमारा टू प्रीमिसेस है। क्लियर, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 स्कूल मैथमेटिक्स टेक्स प्लेस इन सिचुएशंस वेयर, है ना। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों से पनपता है। किस परिस्थिति से पनपता है, तो इस चीज़ों को आप समझिएगा साथियों, है ना। हमने बताया था थ्योरी में आपको कि बच्चों में अगर वो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें घटनाएं घटती है, क्रियाकलाप करती है, तो बच्चों में अच्छी समझ अवधारणाओं का विकास हो पाता है। 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, द चिल्ड्रंस आर फोर्स्ड टू लर्न। देखिए ये फोर्स्ड के वजह से जो है 1 नंबर गलत हो गया, क्योंकि हम बच्चों को फोर्स नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे बच्चों में, इसीलिए 1 नंबर गलत हो गया। चिल्ड्रंस आर लिसनर्स, चिल्ड्रंस सिर्फ लिसनर ही नहीं होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व इन कोरस ड्रिल ऑफ फार्मूला एंड प्रेशर ऑफ, देखिए प्रेशर की वजह से ये गलत हो गया, चौथा नंबर ऑप्शन होगा। और वो क्या है कि मैथमेटिक्स इज पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, बच्चों की जो अनुभव है वो उसके दैनिक जीवन का अनुभवों का एक हिस्सा हो जाता है, इसीलिए हमें उसे बच्चों को जो है जोड़ के पढ़ाना चाहिए उसके डेली लाइफ से। तो 7 का आंसर 4 नंबर चला गया। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो कहता है कि एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ 2005 स्कूल मैथमेटिक्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन आर। 2005 के कथनानुसार जो है विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे क्या करते हैं, मतलब जहां बच्चे देखिए गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, बिल्कुल ये बात उन्होंने ठीक ठाक बोला है।
कहता है गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं, हल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और कहता है सूत्रों एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं, यही तो गलत हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहा कि एज पर विजन स्टेटमेंट 2005 डज नॉट टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे देखिए नॉट था, इसलिए नेगेटिव चला जाएगा आंसर, तो ये हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 4 नंबर इसका जो है गलत मतलब कि आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है नॉट की बात कर रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिर जानते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर स्टूडेंट्स फेल्योर इन मैथमेटिक्स एट स्कूल लेवल इज दैट आर असेसमेंट प्रोसेस। हमारा असेसमेंट प्रोसेस जो है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों में शिक्षार्थियों की असफलता का एक कारण बन जाता है, क्योंकि वो उसकी असेसमेंट शायद रोट लर्निंग बेस्ड होगा, इसीलिए वो असफलताओं होती है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं और ऑप्शन को जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन है आपका 1 नंबर की योग्यताओं की गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। ये बात भी देखिए वही चीज बोला कि यहाँ पे ना उसके बच्चों के ज्ञान पर बल देते हैं। किस पे बल दे रहे हैं? ज्ञान पर बल दे रहे हैं। कहता है इम्फेसाइजेज ऑन टेस्टिंग ऑफ प्रोसीड्यूरल। प्रोसीड्यूरल का टेस्टिंग तो ठीक ठाक है ना, लेकिन कहता है कि द मैथमेटाइजेशन ऑफ एबिलिटीज है ना, नॉलेज देन मैथमेटिक्स। देख सॉरी, 1 मिनट सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन है। कहता है विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण क्या है, जो कि आकलन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो देखिए योग्यताओं के गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। तो ये वाला आंसर जो है आपका चला जाएगा। क्यों? उसके पीछे रीजन को समझिएगा। यहाँ पे देखिए हम बच्चों को मैथमेटाइजेशन करेंगे, बच्चों को मैथमेटाइजेशन करेंगे, ये तो हमारा एनसीएफ 2005 का रिकमेंडेशन ही है, लेकिन हाँ उसके नॉलेज का मतलब रटा हुआ चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट नहीं करेंगे। इम्फेसाइजिंग ऑन टेस्ट ऑफ प्रोसीड्यूर नॉलेज। आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो हमने बताया था नॉलेज क्या होता है, रिकॉल होता है, चीज़ों को रटने का बात करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा इसने ऑप्शन में, तो कहता है कि इम्फेसाइजेस ऑन टेस्टिंग ऑफ प्रोसीड्यूर नॉलेज, है ना, टेस्टिंग ऑफ प्रोसीड्यूर नॉलेज, इसी वजह से गलत हो गया। इसका आंसर मतलब 1 नंबर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी में गणित में अनुत्तीर्ण होने का डर का एक कारण परीक्षा की संरचना भी है, और यह परीक्षण की संरचना किस ओर संकेत करती है? यह परीक्षा किस ओर संकेत करती है? तो हम लोग देखिएगा ध्यान से, यह संकेत करती है क्या? आप सबसे पहले देखिए, कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी में गणित में उत्तीर्णता होने के डर का कारण परीक्षा की संरचना भी है, और यह परीक्षण संरचना किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। कहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम ईच यूनिट। ये कुछ बात विशेष नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेंगे। दूसरा नंबर कहता है टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस लाइक मल्टीपल चॉइस। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सारा पॉजिटिव नेगेटिव चीज हो रहा है ना। तो बच्चों के फेल्यूर की वजह क्या है? तो कहता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टेस्टिंग नॉलेज। वही देखिए फिर ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टेस्टिंग नॉलेज। प्रोसीड्यूर मेमोरी चीज़ों को देखिए, प्रोसीड्यूर मेमोरी की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि टेस्ट करते हैं किसका? ज्ञान का। ज्ञान आधारित किस पे होता है? रटंत चीज़ों से। इसीलिए इसका आंसर जो चला जाएगा 3 नंबर चला जाएगा। क्यों जाएगा समझिएगा, यहाँ रटंत चीज़ों पे बात कर रहा है। नॉलेज जो है देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर ज्ञान जो है वो सबसे निम्न स्तरीय चिंतन कौशल को प्रदर्शित करता है ना। वहीं ज्ञान के बाद बोध होता है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा करता है। आप हमारे बार ब्लूम टैक्सोनॉमी की थ्योरी को पढ़िएगा, ये भी चीज़ें वहाँ से जुड़ी हुई भी है ना। तो आइए 10 के बाद हम लोग 11 नंबर चलते हैं। 10 का अगर हम लोग आंसर की बात करें तो वो हमारा चला जाता है 3 नंबर। क्लियर है यहाँ पे? चलिए जब आते हैं 10 के बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? तो कहता है कि एनसीएफ 2005 द टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीएफ 2005। देखिए टॉल शेप क्या होता है कि छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि आप क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम समझिएगा बातों को। टॉल शेप होता क्या, लंबी शेप क्या होती है, इसको बात समझिएगा। मतलब क्या है कि जैसे कि एक चैप्टर अपने पढ़ी नंबर सिस्टम, थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ा, फिर थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ा, फिर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, फिर थोड़ा सा आपने मेंसुरेशन पढ़ा, फिर थोड़ा सा आपने जो है जा करके सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा, फिर आपने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा, फिर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा,
फिर आपने एपी पढ़ा, फिर आपने जीपी पढ़ा। तो देखिए हर कुछ छोटा छोटा पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं तो ये किसको प्राप्त कर लेता है, ये टॉल शेप हो जाता है। तो ये टॉल शेप यही होता है। लेकिन हम अगर ब्रॉड शेप की बात करें, ब्रॉड शेप क्या है, जैसे कि बच्चों को अगर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा एकदम पूरे गहनता से नंबर सिस्टम को पढ़ लेता है, नंबर सिस्टम पूरे पढ़ लेता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट को पढ़ लेता है। तो ये देखिए ब्रॉड होते जा रहा है चीज़ें, लेकिन ये लंबी होती जा रही है। तो तात्पर्य यहाँ से है साथियों कि टॉल शेप किसकी कारण से होती है, तो ओवर हेडेड ऑफ द टॉपिक्स है ना, जो कि स्मॉल छोटे छोटे टॉपिक छोटा छोटा कंसेप्ट लेके चीज़ों को बड़ा आगे बढ़ाता है, उसको हम लोग टॉल शेप कहते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के आधार पर ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या कहता है ना। तो कहता है कि द टॉल शेप्स ऑफ मैथमेटिक्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी 2005 रेफर्स टू। तो ये क्या है, तो देखिएगा सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, बिल्कुल नहीं ये बात करता है। क्रिएटिंग मैथ्स गेम, ये भी बात नहीं करता है एनसीईआरटी। प्रोवाइडिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये भी बात नहीं करता है। तो टॉल शेप्स क्या है, तो टॉल शेप्स बात करती है वो है बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अनदर, एक कंसेप्ट के ऊपर में दूसरे कंसेप्ट का क्या होना, बिल्डिंग करना, निर्माण करना, इसको हम लोग टॉल शेप्स कहते हैं। हर छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चा बहुत बोर होते जा रहा है, इसको हम लोग टॉल शेप कहेंगे। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005। 2005 के अनुसार कौन सा गणित का उद्देश्य नहीं है, गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, है ना। तो कौन सा नहीं है, तो ये 1 नंबर तो बात ये सही बात बोल रहा है। वही कहता है प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी प्रमोट करता है, चूंकि यहाँ पे नॉट है तो हमको नेगेटिव लेना है ना, या ये सभी पॉजिटिव है, ये सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। फिर कहता है प्रमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, बिल्कुल ये जो है पॉजिटिव बात कर रहा है ना। ये यहाँ से यहाँ तक सारे पॉजिटिव बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव बात करी, ये पॉजिटिव बात की, ये पॉजिटिव बात की। तो कहता है चौथा नंबर क्या, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, यस। और 12 नंबर का आंसर जो है 4 नंबर चला जाएगा। यही जो है हमारा मूल उद्देश्य होता है। तो आइए अब चीज़ों को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट 12 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम फोकस करते हैं। एनसीईआरटी 2005 एम्फेसाइजेस दैट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है। एनसीईआरटी 2005 किस पर बल देती है, इसको देखेंगे आप। 1 नंबर ऑप्शन कहता है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए कि सफलता जो है हर बच्चों को मिलनी चाहिए, और ये हमारा उद्देश्य रहता है कि हर बच्चे जो सफल हो जाए। तो इसका आंसर जो है साथियों आपका चला जाएगा 1 नंबर पर। ठीक है, वही दूसरा नंबर कहता है कि शिक्षार्थियों के तार्किक गणितीय योग्यताओं के पहले उनका परीक्षा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, है ना। निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। गणित चयन शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं। हमारा 1 नंबर ऑप्शन चला जाएगा। फिर से सुनिएगा, एनसीईआरटी 2005 यह बल देता है हर बच्चे क्या बने, तो यह हर बच्चे जो है लाइफ में सक्सेस करे गणित को लेके। लेकिन वहीं पे अगर हम 2 नंबर की बात करें साथियों, तो कहता है कि स्टूडेंट शुड बी टेस्टेड फर्स्ट फॉर देयर लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी। बच्चे जो सीख के आए सबसे पहले उसका टेस्ट लेंगे, सबसे पहले अगर वो टेस्ट लेंगे वो सीख के आया ही नहीं होगा तो वो तो फेल कर जाएगा। इसलिए हम बच्चों का टेस्ट नहीं लेंगे, उन्हें हम सिखाएंगे, इसलिए 2 नंबर नहीं होगा। तीसरा नंबर कहता है मैथ्स करिकुलम शैल बी सेपरेट। मैथ्स करिकुलम को सेपरेट नहीं करेंगे हम चीज़ों को, जब सेपरेट कर देंगे तो वो अलग हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर कहता है मैथ्स शैल बी टॉट फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट। बिल्कुल देखिए सेलेक्टेड स्टूडेंट को चुन चुन के बच्चों को नहीं ना पढ़ाएंगे हम, इसलिए इसका आंसर चला जाएगा 1 नंबर। क्लियर है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एनसीईआरटी 2005 की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है ध्यान देखिएगा। इसमें जो है रचनावादी उपागम की अगर बात करें तो बच्चे अपने पूर्वागत अनुभवों के आधार पर नई चीज़ों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करते हैं। और बच्चों के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, क्रियाकलापें होती है, उससे वह अनुभव को प्राप्त करते हैं और चीज़ों का निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो कहता है मेमोराइजेशन। देखिए मेमोराइजेशन तो बच्चों को रटाना तो है नहीं, इसलिए गलत हो गया। 2 नंबर कहता है सबमिशन ऑफ रेगुलर होमवर्क, है ना। रेगुलर होमवर्क भी नहीं देना अच्छा नहीं रहता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर थ्रू इंगेजिंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल 3 नंबर जो है ये बात सही कर रहा है। हम बच्चों को एक्टिविटी में शामिल करेंगे जिससे बच्चा में अनुभव की प्राप्ति होगी और अनुभवों के आधार पर नए चीज़ों का सृजन करेगा, रचना करेगा, खोज करेगा
और यही तो हमारा सृजनवाद रचनावाद का जो है ये मूल बेसिक जो पहलू है वो है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका जो अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर नंबर 3 चला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स आर रिटन कीपिंग इन माइंड द रिकमेंडेशंस ऑफ। देखिए हमारा एनसीईआरटी की जो पुस्तक, आप ध्यान दिए होंगे कि पहले 2005 से पूर्व की जो पुस्तकें आती थी उसकी किताब, उसकी शैली अलग थी। अभी की पुस्तक बड़ा अजीब टाइप की आती है, थोड़ी अच्छी आती है, इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं किताबों को पढ़ने के लिए। वहीं इसकी पूर्व की बात करें, 2005 से पहले की बात करें, तो वहाँ पहले जो पुस्तक आती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट होते थे और पढ़ने में बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आती थी। लेकिन अभी बच्चों में ऐसा किताब का निर्माण किया गया है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को पढ़ सके। और ये जो है वो हमारे किसका रिकमेंडेशन है, 2005 एनसीईआरटी 2005 की रिकमेंडेशंस की वजह से है। साथियों हमने मोटा मोटी एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस को आपके बीच में रखा और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से जो है आप और भी सवाल को बना सकते हैं। तो साथियों हम लोग इस तरह के और भी वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। हम चाहेंगे साथियों कि हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप जरूर जो है कमेंट कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम अपने भाव को, अपने ज्ञान को अपने आपके तक पहुंचा सके। अपनी मेरे अंदर में जो भावनाएं हैं वो आपके तक पहुंच सकेगी और आप अपने मार्ग को आप प्रशस्त करते हुए अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। तो बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।